हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अबरार अहमद, आपका मैथमेटिक्स टीचर। और यार चलो, आज मैं आ गया हूं लिमिट जेई सुपर 15 क्वेश्चंस का पार्ट 3 लेकर। तो मैंने ना यार 5-5 क्वेश्चन का स्लॉट आपके लिए रेडी करा है। हाँ, तो पहले 5 क्वेश्चन जो हमने करे थे उसमें टोटली जेई मेंस के क्वेश्चन थे जो लास्ट 5 साल के अंदर अंदर पूछे गए हैं। फिर जो सेकंड पार्ट हमने करा, जिसने भी वीडियो देखा होगा, तो उसमें हमने जेई एडवांस और मेंस दोनों के क्वेश्चन मिक्स करे हैं। और आज भी जो मैं करने वाला हूं उसमें जेई मेंस और एडवांस दोनों के क्वेश्चन मिक्स करने वाला हूं। तो चलो बिना देरी के चालू करते हैं हम लोग, क्या क्या होने वाला है। और यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, प्यार दे रहे हो अपना, तो करते रहो यार। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो टारगेट है ना वो अचीव हो जाना चाहिए। आपका टारगेट अगर कहीं पे जेई मेंस एडवांस क्रैक करना है तो वो हो जाए, और मैं आपके लिए सपोर्टिव रोल कर सकूं प्ले, कि भाई क्या क्या मेरे बच्चे जो कर रहे हैं वो सब हो रहा है क्या। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आता है ना आप कमेंट करो। हाँ, कमेंट करना सीखो आप लोग। मैं नंबर भी दे के रखता हूँ, तो नंबर पे भी आप कमेंट कर सकते हो, डायरेक्टली अपने डाउट शेयर कर सकते हो। और ऐसा कोई टॉपिक जो आपका कभी वीक रह गया हो पूरे 11th और 12th में, या कहीं का कुछ भी बेसिक्स आपको नहीं आ रहा हो, आप कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और यार अपलोड कर दूंगा। जिसको प्रॉब्लम रहेगा उसको पर्सनल लिंक शेयर कर दूंगा। तो चलो यार स्टार्ट कर लेते हैं। और यार प्लीज़ अपने चैनल को ज़रा सब्सक्राइब और शेयर करते रहो, ताकि जल्दी जल्दी हम आपके लिए और अच्छा कर सके। तो चलो इसका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने को दिया है और tan पाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसका होल स्क्वायर है अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इनमें से क्या होगा कि लिमिट की वैल्यू पाई है, पाई प्लस 1 है, 0 है, डज नॉट एग्जिस्ट है। और ये क्वेश्चन 2019 मेंस में पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या है और कुछ डिफिकल्ट है भी क्या। सबसे पहले देखो, लिमिट मेरी 0 को टेंस कर रही है, राइट। तो सर अगर 0 को टेंस कर रही है तो क्या मैं ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर लूं, साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1 है ना, अगर थीटा टेंडिंग टू 0 है। तो देखो यहां पे तो आप वो अप्लाई कर सकते हो ना, इस वाले पार्ट में आपको खोलना पड़ जाए तो देखो इस वाले पार्ट को ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग शॉर्टकट में। यहां पे क्या मिल जाएगा जरा देख लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिखा है tan, और क्या लिखा है मेरे पास, पाई साइन स्क्वायर एक्स। तो यार अगर इसमें आपने पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड और पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया तो देखो ना एंगल तो आपको सेम मिल गया। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला मैंने साइन के लिए लिखा, ये tan के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर ये वाली वैल्यू सेम है तो ये तो कट हो खत्म होकर 1 बन जाएगा। क्लियर होगा मामला ये। तो देखो बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट ना अपना। वैसे मैं आगे की चीजें लिखता हूं आपके लिए। देखो ये वाले पार्ट में ना आप इसको खोल लो, ब्रैकेट सीधा सीधा ओपन कर लेते हैं। कैसे ओपन करेंगे, तो ए स्क्वायर करना है, तो मॉड एक्स का स्क्वायर करोगे तो नॉर्मल एक्स स्क्वायर लिख सकते हो आप उसको, प्लस बी स्क्वायर भी कर लो। तो बी स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे आप, साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, करेक्ट है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab मॉड ऑफ एक्स साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये हो गया आपका, ब्रैकेट ओपन हो गया। पूरे के नीचे में यार अपने पास एक्स स्क्वायर है ना। तो आपने देखा कि आपका ये वैल्यू तो सर खत्म हो गया है, तो अब ये जो एक्स स्क्वायर है आप सब में डिवाइड कर सकते हो। तो अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं तो ये वाली चीज क्या मिल जाएगी आपको, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर मिल गया। देखो यहां देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा, वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो इसमें आ जाओ, ये साइन एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस अपॉन एक्स स्क्वायर रहेगा। मैं पूरे पे ना ऐसे स्क्वायर ले लेता हूं, इसमें इस पे भी स्क्वायर है और इस एक्स पे भी स्क्वायर था। तो यार अगर ये कर सकूं मैं तो मुझे क्या चाहिए, यहां पे ध्यान से देखो, क्या मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिवाइड और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मल्टीप्लाई करूं, बट चूंकि उस पर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है। देखो यार अगर ये वाली बात चमक गया है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है नहीं आगे। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, ये 2 मॉड ऑफ एक्स है और यहां पे मेरे पास लिखा है एक्स मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर मैंने बोला।
इस साइन के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर सेम एंगल आप अभी भी कंसीडर कर सको ऐसा, तो ये डिवाइड और ये मल्टीप्लाई करके मेरा काम ये वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि आपका अगर x 0 को टेंस कर रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो भी आएगी उसको 0 बना देगा, और साइन 0 तो हर हाल में 0 होता है। तो देखो अब यहां से आपको एक चीज दिख रहा होगा कि सर ये वाली वैल्यू तो 1 बन चुकी है, यहां देख लो +1 मेरे पास आया था, ये वाला वैल्यू 1 बन चुका है, मतलब यहां पे सिर्फ मेरे पास यही बचा। यहां आ जाओ, यहां आपको थोड़ा मजा आने वाला है एक स्टेप के बाद। तो यहां पे क्या मिल जाएगा, ये देखो ध्यान से, ये वाली वैल्यू आपकी 1 बन गई, और यहां 1x से 1x कट हो गया आपका, तो क्या मिल गया 2 mod x ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x। तो ये मिला है आपको फाइनली। मैं इसको लिख देता हूं पाई इंटू 1 था ना, मतलब पाई प्लस 1 फाइनली लिख देता हूं मैं इसको। ये कितना मेरे पास पाई प्लस 1 है। देखो यार ये मिल गया अपने को। लिमिट कहां चेक करनी थी, 0 पे, मतलब अब 0 पे आप LHL और RHL निकाल लो। तो एक बार LHL निकालोगे मतलब 0 माइनस, है ना। तो यार सीधी सी बात है, LHL RHL अगर अपना 0 आ गया, सेम आया था, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। अगर आपने 0 माइनस करा, 0 माइनस का मतलब क्या होता है, 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, और 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू लेते हो मतलब 0 माइनस 0.1। तो ये देखो आंसर क्या आएगा, 0 से थोड़ा छोटा लेने पे ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 देता है, -1 का स्क्वायर तो +1 आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा सबको। अच्छा 0 से छोटा का मतलब मॉड जो है वो नेगेटिव ओपन होगा, तो क्या मैं इसको पॉजिटिव बोल दूं। अच्छा 0 से थोड़ा छोटा होने पे ये वाली वैल्यू -1 दे रहा है अपने को, और नीचे में x है यार अपने पास, तो भाई साहब ये तो कैंसिल हो गया मेरे पास। देखो यहां क्या बच गया, पाई प्लस 2 और ये -2 आया, ये कैंसिल हो गया, आंसर पाई दिख गया। ये LHL है और A है, देखो A है मेरे पास, तो चांसेस लग रहे हैं, है ना। तो यार इतनी जल्दी डिसीजन मत ले लेना, अभी RHL निकाल लेते हैं पहले। तो RHL अपन कहां निकाल लें, अब इसी चीज में ना, इसी फंक्शन में आपको RHL लगाना है, मतलब 0+ की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 0+ अगर आप इसी के लिए पुट करते हो, देखो ये तो पाई प्लस 1 था, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको यहां पुट करो। 0+ मतलब 0.1, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। यहां आ जाओ, ये माइनस था, अगर आप 0+ करते हो तो मॉड तो आपका पॉजिटिव ओपन होगा, 0+ करने से ये वाली वैल्यू 0 हो गई, और नीचे में x है, x कैंसिल, बट ये बात तो खत्म हो गया ना, 0 आ गया। तो ये पाई प्लस 1 तो अल्टीमेटली आया क्या, पाई प्लस 1। LHL पाई था, RHL पाई प्लस 1 है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और देखो कमाल की बात ये है ना इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन के लिए, कि पाई प्लस 1 और पाई दोनों ही ऑप्शन में है, बट दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इज द राइट आंसर। आई होप समझा होगा ये आपको। तो अरे काफी अच्छा क्वेश्चन था, जेईई मेंस 2019 में पूछा हुआ। इस क्वेश्चन में आपने क्या क्या यूज करा, देखो लिमिट का कॉन्सेप्ट लग गया आपके साथ, आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज कर लिया, आपने मॉडुलस यूज कर लिया, तो इतनी सारी चीजें एक क्वेश्चन में यूज करना था, तो मैं इसको अच्छा क्वेश्चन मानता हूं। अब देखते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट। यार जिसने भी नोट नहीं किया नोट जरूर करो, और मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग जब भी क्लास में बैठो पेन और पेपर लेके बैठा करो, ताकि यार नोट करते रहो साथ में, वरना कोई लेक्चर ना बोरिंग लगने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। हो 2020 एडवांस, देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो 2020 एडवांस का ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, क्वेश्चन ये है कि लेट ई बी द डिनोट द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर ए। तो आपको ना ए की वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, फॉर विच द राइट हैंड लिमिट, मतलब 0+ पे आपको वैल्यू निकालनी है। ये वाली वैल्यू इक्वल टू नॉन जीरो रियल नंबर, ये वाली वैल्यू कुछ भी आएगा 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो हम कैसे करते हैं, चलेगा।
तो ये देख लेते भाई हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये जो चीज दिया है ना ऊपर में इन लोगों ने 1 माइनस एक्स रेस टू 1/x, तो ये 1 रेस टू इंफिनिटी का फॉर्म है। और इसके लिए हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला क्या था कि अगर इस तरह से चीजें रहेंगी, मतलब मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं आपसे, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, है ना, ये 0 को टेंस कर रहा है, क्योंकि मेन दुख ना आपको पहले यही देगा, बाद में चीजें क्या होने वाली वो देखेंगे। तो अगर आप इसका लिमिट सॉल्व करना चाहते हो तो इसका लिमिट किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, वो था ना ई रेस टू लिमिट जहां भी आपका टेंस कर रहा है वो करता रहेगा log ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू दिस। तो यार अगर ये वाला पार्ट मैं खोलूं तो ये पार्ट मिल जाएगा 1/x log ऑफ 1 माइनस एक्स, और यहां पे है e रेस टू -1। ये पूरा पावर जो है e पे चला है, ध्यान रखना, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। और इस पूरे के नीचे है भी मेरे पास कुछ है, और वो है x रेस टू a। तो आपको इसको करना है सिंप्लीफाई। देखो कैसे करेंगे। तो यार यहां से ना दो चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। लॉपिटल कर सकते क्या हम लोग, लॉपिटल की तरफ ना ही जाओ तो बेहतर रहेगा, बहुत लंबा हो जाने, क्योंकि ई रेस टू एक्स का तो ई रेस टू एक्स आता है जो मारे जाओगे। तो बेटर है कि अगर हम लोग एक्सपेंशन कर सके तो एक्सपेंशन करने की कोशिश करता हूं मैं। log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन किसको किसको याद है? देखो यार, अब जब जेई एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हो तो एक्सपेंशन तो 100% लिमिट के क्वेश्चन में वो घुसड़ने वाले हैं, तो कंप्रोमाइज तो कर नहीं सकते आप। तो एक्सपेंशन इसका होता है पहला माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स 4/4, इतना ज़्यादा लिखता हूं मैं, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये ई रेस टू -1 है। अच्छा, ये जो भी पावर है पूरा ई पे ही है, तो वो ध्यान रहे अपने को, मैं थोड़ा भूल भी जाऊं कभी तो आप बर्दाश्त कर लेना। और नीचे में एक्स रेस टू ए है, वो रहने दिया अपन ने। तो यार एक अच्छी बात दिख रही है कि अगर अंदर से मैं -x कॉमन लेता हूं तो बाहर का x तो निकल जाएगा। तो एक स्टेप और यहीं पे लिख दूं, लिख देता हूं, चलो छोड़ो, इधर करते हैं हम लोग। तो अगर मैं वहां से e रेस टू -x कॉमन करूंगा तो बाहर में -1 आ जाएगा, अंदर में पहला पार्ट +1 बनेगा, फिर क्या बनेगा x/2, एक्स स्क्वायर बाई 3, एक और लिख देता हूं, ये चलो जाने दो काफी है। और इधर में e रेस टू -1, नीचे जो है वो रहेगा आपका, है ना। तो ये वाले e पे पावर -1 हो चुका है मेरा। हाँ, लिमिट जो x को 0 को टेंस कर रहा था वो करता रहेगा, उसमें कुछ है नहीं आपका, चेंज करना है नहीं। अब देखो क्या हो जाएगा। यहां से ना एक चीज मुझे दिख रही है, एक काम कर लो, ये e पे e को अगर अंदर आप मल्टीप्लाई करते हो तो e मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा, एंड e मल्टीप्लाइड बाई द होल होने वाला है। देखो ऐसे e मल्टीप्लाइड बाई 1 और e मल्टीप्लाइड बाई दिस होल करो आप, और उससे पहले आप चाहो तो e की वैल्यू -1 अभी कॉमन नहीं हो रहा है, करेंगे अगले स्टेप में, देखो कैसे करेंगे। तो अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करा तो e रेस टू -1 ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली -1 है या माइनस साइन है, वो दोनों में से कोई एक चीज आप रख सकते हो। अब मैं तो अगर ऐसे माइनस भी रखूं ब्रैकेट के बाहर तो आपको चलेगा, कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के साथ करोगे तो e रेस टू -1 आ जाएगा, और फिर इनके साथ करोगे तो e रेस टू ऐसे नेगेटिव साइन के साथ x/2, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, और माइनस e रेस टू -1 नीचे में जो है वो तो रहेगा ही। अब पूरे से आप e रेस टू -1 को कॉमन कर सकते हो, तो बच क्या गया, e रेस टू x/2, एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन, यहां -1 अपॉन x रेस टू a। देखो क्वेश्चन अभी भी इतना चल रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, क्यों? आपने अगर अभी भी 0 डाला तो ये वैल्यू पूरी 1 हो जाएगी, और ये वाला तुम्हें क्या देगा, और यहां तो अनडिफाइंड आ जाएगा तुम्हारा, तो कुछ भी ऐसा मिल नहीं रहा है।
लेकिन यार आपको चाहिए भी नहीं ना, आपको तो वैल्यू चाहिए किसकी, ए की। वो हमने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही पढ़ा है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन जीरो रियल नंबर के लिए चाहिए। तो अब एक चीज आप ध्यान से देखो, एक्स ए की मेरी वैल्यू क्या पॉसिबल है यहां पे जिसके लिए तुम्हें नॉन जीरो रियल नंबर दे, मतलब जीरो तो कम से कम ना आए। तो देखो ध्यान से, अगर ए की वैल्यू मैं 1 2 3 ऐसे करके कुछ पुट करूं, सपोज कर लिया मैंने ए की वैल्यू अगर 1 लिया, देखो इससे होगा क्या, तो ये वाला पार्ट तो एक्स आ जाएगा आपका, इतना क्लियर है। तो ये वाला पार्ट अगर नीचे का पार्ट अगर एक्स आ गया, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि आप ना एक्स यहां पे जीरो को अगर टेंस करवा देते हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि इस तरह के क्वेश्चंस में जो बड़े पावर्स होते हैं एक्स के, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वहां पे आप एक्स को जीरो को टेंस करवाओ, जो स्टार्टिंग का पावर होता है वही आपका आंसर देने वाला है। तो चूंकि ए की वैल्यू 1 लेने से एक्स का पावर 1 आएगा, ऊपर भी यहां पे एक्स का पावर 1 है, मतलब ये मेरे लिए काम की चीज है। यहां पे तुम लिमिट को जीरो टेंस करवा के एज्यूम कर लो, तो ये बचेगा क्या, ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू बच जाएगा। बाकी को मैंने बोला कि इन सब में आप जीरो टेंस करते ये पार्ट खत्म हो जाएगा आपका। तो ये वाला पार्ट आपका -1 बचेगा इसके साथ में, और चूंकि आपने वो 1 बोला तो नीचे तो पावर x बच गया अपना। आई होप इतना क्लियर होगा आपका। यार अगर ये सब बात क्लियर है तो तुम्हें याद तो आ रहा होगा ना, ये एक फॉर्मूला ही होता है। क्या फॉर्मूला था, ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे। अब तेज बोल दिया मैंने, हाँ नहीं देख लो। तो अब देखो, अगर नीचे में x है, मतलब मुझे क्या चाहिए, यहां पे 2 चाहिए, माइनस साइन चाहिए, मतलब मुझे -1/2 चाहिए यहां पे। तो ये वैल्यू मेरी 1 बन जा रही है इस केस में। तो अगर ये वैल्यू 1 बनेगी तो मुझे ये वाला आ जाएगा -12। तो इसको आप बोल सकते हो -2e, 1/-2e। तो यार ये पॉसिबल कब हो पा रहा है, ये पॉसिबल हो पा रहा है आपका उस केस में जब a की वैल्यू 1 है। अगर a की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी लेते हो, यहां पे ये वाली वैल्यू मैं बोल रहा हूं, 1 के अलावा कुछ भी लेते हो, तो ये फिर पॉसिबल ही नहीं होगा ये केसेस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीजें। तो यार ये देख लो, a की वैल्यू 1 हो गया तो आप यहां पे आंसर 1 डालोगे, दैट्स इट, काम हो गया खत्म। तो काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। तो यार एडवांस वाले क्वेश्चन तो थोड़े से रहते ही हैं, है ना। तो उसमें क्या यूज करवाया आपसे इन लोगों ने, पहली बार तो उन लोगों ने 1∞ का फॉर्म दिया, ये फॉर्मूला चेक करा आपको, फिर ये भी यूज करा कि आपको एक्सपेंशन आता है क्या। एक्सपेंशन के बाद में लास्ट में आपका कैलकुलेशन एंड लॉजिक थोड़ा यूज करना था। तो यार एडवांस क्वेश्चन लॉजिक तो लगाने ही होते हैं आपको। तो मैं ना थोड़ा स्लो इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोग, जो बच्चा थोड़ा अभी एवरेज भी है ना, वो भी समझ सके। तो आप आराम से वीडियो देखो, आपको हर चीज समझ में आएगा। एंड आई रिपीट, जब भी समझ में ना आए यार आप कमेंट करो, डेफिनेटली मैं आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये हो गया होगा आप लोगों का। ओहो, ये 2014 एडवांस का क्वेश्चन है और इसमें क्या है, -ax sin x - 1 प्लस a x प्लस sin x - 1 अपॉन -1 और 1 - 6, ये पार्ट भी है अपने पास कुछ, 1 - x अपॉन 1 - √x इक्वल टू 1/4। तो a की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं करूं तो मैं क्या करूं आप लोगों के लिए। चलो इसी साइड से स्टार्ट करते हैं इसको। यार सबसे पहले एक चीज देख लो, ऊपर में हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो यहां पे आपके पास a है और यहां पे आपके पास a है, तो मैं ऐसे बोलूं कि दोनों से अगर मैंने a कॉमन लिया तो 1 - x मिल गया, यहां पे sin x - 1 है, नीचे आ जाओ, x - 1 एक साथ लिख सकते हो आप, प्लस sin x - 1। अब क्या, पावर को जरा ध्यान से तुम लोग देख लो, तो ऊपर का पार्ट लिखा हुआ है 1 + √x और 1 - √x। आई होप ये सब लोग बर्दाश्त कर लेंगे। और नीचे 1 - √x था मेरे पास, कोई दर्द तो नहीं हुआ ना इसमें। तो यार ऊपर 1 + √x आ गया, इक्वल टू में 1/4 है, देखेंगे उसका क्या करना है। तो कोई एक बात तो अब साफ दिख रही है
कि सर यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, और वो क्या है, बाई डिवाइडिंग x माइनस वन इन ऑल। तो अगर मैं बाई डिवाइडिंग 1 माइनस एक्स करूँ तो ये वाला पार्ट माइनस ए बचेगा, और साइन x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, क्या ये 1 बचेगा, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। ये सारी बातें अगर सही है तो क्या बच रहा है मेरे पास अभी, देख लो ध्यान से। 1 प्लस रूट एक्स पावर में आ गया है, और इक्वल टू में क्या है, 1/4। तो मेरे पास क्या आ गया, 1 माइनस ए अपॉन 2 आ गया है। इस पावर का मैं करूं क्या, है ना, टेंशन तो वही है अपने पास। 1 प्लस रूट एक्स इक्वल टू 1/4, ये चीज मिल गई है मेरे को। क्वेश्चन क्या है मेरा, कि किसी तरह से आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, और x मेरा 1 को टेंस कर रहा था। अरे तो लगता है काम हो गया, अगर x 1 को टेंस करे तो काम ही खत्म हो गया अपना शायद। तो ये कितना मिल जाएगा, 1 माइनस ए अपॉन 2 रेस टू 1 टेंस करने से ये 2 बन गया, तो 1/4। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 1 माइनस ए बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। जो सिंपल हो गया अभी ना, ये कैंसिल, तो 1 माइनस ए इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि 1 माइनस ए की वैल्यू एक बार 1 है, और एक बार 1 माइनस ए की वैल्यू -1 है। तो यहाँ से ए की वैल्यू 0 आ जा रही है, और यहाँ से ए की वैल्यू 2 आ जा रही है। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर ऑफ ए, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर ऑफ ए। देखो ये भी नॉन नेगेटिव है और ये भी नॉन नेगेटिव है, बट बड़ा तो यही है ना अपना। तो आपका आंसर ए इक्वल टू 2 हो गया। दिस इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर होगा। यार देखो ये जेईई एडवांस का ना बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था। इवन आप कंपेयर करो तो पिछला जो क्वेश्चन था, हमने एक मेंस का भी लिया था, उससे भी थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन आ गया ये, है कि नहीं। इस क्वेश्चन में ज़्यादा दम था नहीं अपने पास। तो चलो अच्छा है यार, कभी कभी ना जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी काफ़ी आसान बहुत सारे होते हैं। तो आप ये समझ के चलो, अगर आपने ईमानदारी रखी है पढ़ाई करने में 2 साल, मतलब यार आपका ना 50% पेपर तो हो ही जाने वाला है, 50 ना हो 45%, 40% हो ही जाने वाला है। और अगर एडवांस में भी आप 40% 50% पेपर करते हो तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। आईआईटी अगर ना मिले तो एनआईटी का मिलना कंफर्म, और वो तो आपको मेन से ही मिल जाता है। तो बस इतना ध्यान रखो यार कि ईमानदारी रखो, थोड़ा बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करने में। हाँ, धोखा नहीं देना खुद को। हम सोचते रहते हैं कि हम पेरेंट्स को, टीचर्स को धोखा दे लेंगे। यार ये सब नहीं होता, आप खुद को धोखा दे रहे होते हो। या तो पढ़ना है तो करना है, और नहीं पढ़ना है तो नहीं करना है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है ये स्क्यूज लेबनीज थ्योरम पे क्वेश्चन है, लेकिन चलो अपन ट्राई करेंगे क्या होता है, इसमें भी देखेंगे। पहले क्वेश्चन देख लो। फॉर पॉजिटिव इंटीजर n डिफाइन f ऑफ n इक्वल टू दिस। अच्छा, ये मतलब ये पूरा फंक्शन मेरा f ऑफ n है। 16 प्लस 5n n प्लस 16 प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 4n प्लस 3n स्क्वायर, फिर 16 का 32 हो गया। अच्छा अगले में देखो 48 हो गया। इस तरह से बढ़ते बढ़ते लास्ट 25n पे आया है। तो वही क्लू कुछ मिलेगा अपने को। 5n फिर n फिर -3n। इसमें भी देखो 5 से 1n हुआ, 4 का डिफरेंस। फिर देखो -3n अगेन 4 का डिफरेंस, तो मिल रहा क्लू अपने को। फिर -3n स्क्वायर, सब में वही चलने वाला है। लास्ट में जो 7n स्क्वायर हुआ है तो उसमें 3n स्क्वायर लिख के हम लोग कुछ करेंगे। अब नीचे को देखो जरा, ऑब्जर्व करो। 4n प्लस 3n स्क्वायर, 8n प्लस 3n स्क्वायर। अच्छा ये तो मिल रहा, 4 है ना, डबल हो रहा है, 4 का मल्टीपल हो रहा है। आप ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे पहले जनरल टर्म लिखने की कोशिश कर लिया करो। तो जनरल टर्म अगर लिख ले तो काम बड़े आसानी से आपका हो जाने वाला है। तो जनरल टर्म कैसे लिखोगे, देखो मैं n को फिलहाल नहीं लिख रहा हूं, इस चीज का जनरल टर्म कैसे लिखोगे आप। ये 16 है, 32 है, 16r लिख देता हूं उसको। ये 5n, उसको जरा मैं साइड में करता हूं पहले आपके लिए। तो 5
फिर 1n हो गया ना, तो और फिर -3, तो 2 4 का डिफरेंस है। तो आप an निकाल लो। an फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। तो a की जगह पे r लिखना है मेरे को, d की वैल्यू -4 है। ये सिंप्लीफाई करने से 9 - 4r आ रहा है। आई होप ये भी क्लियर होगा आप लोगों को। तो यार ये आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 9 - 4r, यहाँ पे प्लस में 9 - 4r, है ना। अगला स्टेप हो गया। देखो यहाँ पे अगर आपने r1 डाला, हम सिग्मा लगा लेंगे यहाँ पे, है ना, ऐसे करके। r अगर आपने 1 डाला तो यहाँ पे, और साथ में n भी लगाना पड़ेगा ना, तभी तो n आएगा। तो r1 डाला तो 5n आया, 2 डाला तो 1n आया, तो काम हो रहा है मेरा। -3n² तो कॉमन चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, एक ही चीज़ लिखा है सब में। नीचे आ जाओ, 4, 8, 12, उसका भी आप जनरल टर्म निकालने की कोशिश करो। और 3n² लास्ट में 7n² बन गया है। पहले देखते हैं जनरल टर्म क्या बन रहा है। 4, 8 है ना, 4, 8, 12, तो a + n - 1 r - 1 × d। यार यहाँ पे क्या आ रहा है, ये तो 4 4 कट हो जाएगा, 4r ही आ रहा है इसमें। तो इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा अपने को शायद। अरे देखो एक बात तो पक्की है कि सब में 3n² है, तो यहाँ पे भी 3n² रहेगा, है ना। अब यहाँ पे 4 से तो स्टार्ट हो रहा है, 4r आया, और n तो हमने लिखा नहीं ना, सब में n है, तो इसको n भी लिख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये क्या हमें जनरल टर्म दे रहा है पूरी तरह से, एक बार चेक करो इस चीज को। r की वैल्यू मेरी 1 to n है, और देखो ये वाला जो n छोड़ा था वो अब यहां पे लिख के रख लो आप, ये देख रहे हो आप। और n मेरा कहां, यहां पे इन्फिनिटी को टेंस कर रहा होगा। आई गेस क्वेश्चन में छूटा है वो चीज, तो आप चिंता ना करें, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख लो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे। 4rn नीचे में है मेरे पास, प्लस 3n² हो गया है। अगर मैं r की वैल्यू 1 लूंगा तो 4n + 3n², 2 लूंगा तो 8n मिल रहा है। लास्ट चलते हैं, n लेते हैं, n × n, n², 4n² + 3n², 7n² आ रहा है, मतलब जनरल टर्म अपना करेक्ट लिखा हुआ है। अब क्या करोगे आप, देखो अब एक काम कर लो, नीचे का जो टर्म है मेरे पास, क्या मेरे को किसी तरह से ऊपर में वो टर्म मिल सकता है, वो ट्राई कर लेते हैं हम लोग। तो कैसे होगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना मेरा, 4rn आ जाएगा यहाँ पे, तो 16r है मेरे पास। और क्या हो रहा है, 16r और ऊपर में -3n²। ये तुम्हें क्या दे रहा है, +9n मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये तुम्हें 4rn दे देगा। तो कोई बात नहीं है, इसको मैं लिखता हूं 9n इस तरह से, और इन दोनों में माइनस करता हूं कॉमन, 4rn + 3n²। ये दिख गया आपको। अब देख लो आप नीचे की तरफ आ जाओ, 4rn + 3n², ये सेम चीज दिख गई आपको। यार अगर ये वाली चीज आपको दिख गया है, मैंने क्या किया, ये मल्टीप्लाई करके इसके साथ लिखा, ये मल्टीप्लाई किया, इन दोनों से माइनस कॉमन कर लिया है। अब आप सेपरेट कर लो, सेपरेट, तो 16r + 9n, ये सेपरेट करने से ही 1 बन जाएगा क्या, ये वाला पार्ट, और ये वाले पार्ट में 4rn + 3n² हो गया। देखो सिग्मा लगा है मेरे पास, है ना, तो सिग्मा यहां भी लगा दो और सिग्मा इसके साथ भी लगा दो, ये जो 1 आया तुम्हारा। बट सिग्मा r1 to n है, और 1 to n, 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या n ही मिल जाएगा आपको। ये नेगेटिव साइन है, उधर में n मेरा पॉजिटिव साइन में था, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये उड़ गया अपना। क्या ये पार्ट क्लियर है यार? अगर ये वाला पार्ट क्लियर तो मजा ही आ गया है क्वेश्चन में अभी। हाँ देख लो, ये वाला मैं रफ हटा दे रहा हूं पहले। तो अगर इतना पार्ट आपको चमका है तो आपका काम ऑलमोस्ट हो गया।
देखो अब ये जो पार्ट आया ना, ये तो R1 to n है, n मेरा इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है। तो आपको इतना तो पता होगा कि ऐसे चीज़ों को हम कैसे डील करते हैं, इसमें ना इंटीग्रेशन लगने वाला है। तो सिंपल रूल क्या था कि बाहर में 1/n चाहिए, उसके लिए आप n स्क्वायर से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। मतलब मैं क्या बोलने वाला हूँ, बाई डिवाइडिंग n स्क्वायर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी गेट। अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 16 मैं एक n डिवाइड कर रहा हूं, उसमें r/n आया, उसमें डिवाइड करोगे 9 के साथ तो सिर्फ 9 बच जाएगा, एक n बाहर लिख देता हूं। देखो n स्क्वायर से डिवाइड किया है, n स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मुझे हाईएस्ट पावर n का 2 दिखा था, इसके लिए। अगर क्यूब दिखता तो मैं n क्यूब से डिवाइड करता। अब देखो नीचे आ जाओ, आप नीचे आ जाओगे, 4rn है तो एक n तो कट हो जाएगा, r/n बचाइए, और ये वाला पार्ट ओनली 3 बच गया। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अभी इसमें आपका सिग्मा लगा था, है ना, ये सिग्मा लगा है R1 to n, बाहर 1/n आ गया है। आपने थोड़ा अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो r/n को हम लोग x बोलते थे और 1/n को dx बोलते थे। तो अगर ये वाली चीज पता है आपको, तो अब मैं इसे लिख सकता हूं 16x + 9 अपॉन 4x + 3। अरे बड़ा अच्छा दिख रहा है। और 1/dx, n को dx बोल सकते। अब जो सिग्मा लगा है उसके लिए लिमिट आएगा, और लिमिट क्या आएगा, वो देखो r की वैल्यू अगर आपने 1 डाल दिया 1, तो यहां पे यार 1/n आ गया। n की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंस कर रही है, 1/∞ 0 होता है, तो लोअर लिमिट 0 आ गया आपका। अपर लिमिट में आप n डालोगे, r डालोगे n, तो n/n 1 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास ये आ गया। आप इसको इंटीग्रेट करोगे और आपका आंसर खटक से आ जाएगा। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन तो आता है आप लोगों को। यार जो बच्चे एडवांस को प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो उनको ये सब बेसिक चीजें पहले से क्लियर हो जा ही रहती है ना। और ये उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो रिपीटर्स हैं, वो कर रहे हो आप लोग। तो भाई आप लोग तो ऐसे पता है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सब मिक्स पता है अपने को, तो आप कर सकते हो। जो 11th के बच्चे हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी उन्होंने ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है। तो कोई नहीं, आप अगले साल देख लेना वीडियो वापस और एक क्वेश्चन ट्राई कर लेना। तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं यार, कैसे कर सकेंगे। तो मुझे जो दिख रहा है, ऊपर से 4 कॉमन कर लिया जाए तो अंदर बचेगा 4x और यहाँ पे आ जाएगा 9/4। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि नीचे भी मेरे पास 4x है। एक चीज़ और देखो, नीचे 3 है, तो क्यों ना मैं 3 ऐड करके 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं। अरे इससे मेरा काम हो जाएगा ना आसान, खत्म हो गया। क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है सेपरेट करोगे जब तुम, तो ये तो 1 बन जाएगा। ये सॉल्व कितना आ रहा है, 4 3 या 12 - 3/4 आ गया, और नीचे में आ गया आपके पास 4x + 3, ऊपर में dx, और ये 1 के साथ भी dx लगा हुआ है आपका। और आपको इसी को करना है, इंटीग्रेट करके बताना है कि आंसर है क्या। तो चलो, लगता है मुझे थोड़ा बहुत इरेज करना पड़ेगा, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ये पार्ट हटाता हूं मैं आपके लिए। तो अगर मैं ये वाला काम कर लिया है हम लोगों ने, तो यार इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाता है, और उसका इंटीग्रेशन देखो 3/4 मेरा बाहर में था, log ऑफ 4x + 3, ये हो गया इंटीग्रेशन उसका। अच्छा, पूरे में 4 बाहर है पहले से। अच्छा, एक और रूल है कि इसका जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड होता है। इस 4 को आप चाहो तो मल्टीप्लाई मत करो, बाहर ही रखो फिलहाल। लिमिट 0 to 1 डालनी है मेरे को, तो हम ये लिमिट जरा डाल के चेक कर लेते हैं क्या आंसर आने वाला है मेरे को। तो सबसे पहले आप लिमिट में क्या करते हो, 4 तो हमेशा के लिए बाहर था, बाहर ही रखो। 1 डालो लिमिट में, 1 डाला, ये 3/16 है। 1 डालोगे तो ये 7 बन जाएगा, है ना। अब आप लोअर लिमिट भी डालोगे, तो लोअर लिमिट डालते ही ये वाला पार्ट आपका 0 हो रहा है, ये वाला पार्ट कितना हो गया, -3/16, और अंदर में कितना log आ गया 3,
क्या ये चीज़ क्लियर है आपको? अगर ये वाली चीज़ क्लियर है, इसका मतलब हो गया 4। अभी आप अंदर मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, और दोनों में यहाँ 1 लिखा है मेरे पास, यहाँ 3/16, यहाँ भी 3/16, log 3 है, log 7 है, मतलब ये वाला पार्ट तो प्लस बन जाएगा ना अपना। तो log 3/16 को लिया कॉमन, log 3 माइनस log 7 लिखा हुआ है। अब क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ 4 है, तो ये 4 आप मल्टीप्लाई भी चाहो तो कर सकते हो, तो 4 + 3/4 हो गया यहाँ पे, log 3/7। तो आई गेस ये आपका आंसर होना चाहिए। आप देख लो, मैं आपका आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ। आंसर में 7/3 है और वो बीच में माइनस है, 4 माइनस। क्या हमने कोई मिस्टेक करा है? क्या आप वो चेक करना चाहोगे? तो ये चेक करने के लिए आप क्या करोगे इसमें, चलो एक चीज़ देख लेते हैं। कहाँ से देख लें? यहाँ से चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना, ये वाले पार्ट से। 4 तो बाहर था, वो रहने दिया, 4 को भूल जाओ आप। इस x के लिए क्या होगा, लिमिट तो 0 से 1 है, तो 1 - 0 वैल्यू 1 आ गई। अब इधर पे आ जाओ, 3/16 था, 3/16 है, इसमें लिमिट अब चेक कर लेते हैं। तो अपर लिमिट डाला तो log 7 आ गया, और लोअर लिमिट डाला तो log 3 आ गया। अरे हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, तो उल्टा कर देंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा वो वाला, तो वो बुक के आंसर से आपका मैच हो जाएगा। तो चलेगा, कोई नहीं, कर लेते हैं हम लोग इस पार्ट को। कहाँ से कर ले? यहाँ से देखो, हटा देता हूँ मैं आपके लिए। ये हटा लो आप बस। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ तो मेरे पास 4 था, तो अगर लिमिट आपने दोनों में सिंगल सेपरेट डाला, 0 to 1 यहाँ पे है, तो ये तो 1 - 0 1 ही आ गया। इस पार्ट को देखो, 3/16 है आपके पास, अगर आपने अपर लिमिट डाला तो log 7 आएगा, क्योंकि 4 × 1, और log 3 आ जाएगा ऐसे करके। बाहर में 4 था मेरे पास, है ना, तो ये 1 - 3/16 log 7/3 लिख सकते हो आप। मल्टीप्लाई कर लो तो 4 - 3/4 log 7/3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो एडवांस 2020 का ये क्वेश्चन था, जो कि जानदार और शानदार क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। यार देखो, इतना अपने को बेचैन होना नहीं है ना। कुछ क्वेश्चन में कभी कभी आपको थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो वो करना पड़ेगा वापस, तो कोई बात नहीं है। अच्छे क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है अपना, वो देखते हैं हम लोग क्या है अभी। हाँ, तो चलो अभी ये सुपर 15 का हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। हाँ, तो यार हमने 14 क्वेश्चन कर लिए हैं, 3 पार्ट में किया था हम लोगों ने, है ना। पहले 5 क्वेश्चन किए जिसमें मेंस के क्वेश्चंस, फिर हमने 5 किए मेंस एडवांस मिक्स था, और आज हम लोग जो कर रहे हैं उसमें लास्ट क्वेश्चन भी मैंने एडवांस का ही लिया है आपके लिए। 14 क्वेश्चन भी एडवांस का ही था। देखो, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपको मज़ा ही आ जाएगा इस क्वेश्चन में अगर आपने मैथ्स पढ़ रखा है तो। बट इतना पक्का यार, इस क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक साथ यूज़ होने वाला है ना। इंटीग्रेशन यूज़ हो जाएगा आपका, शायद थोड़े सीरीज, सिग्मा नोटेशन, पाई नोटेशन, बहुत सारी चीज़ें यूज हो जाएंगी। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो मेरे पास कोई फंक्शन है जहाँ पे n इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, n टेंड टू n, x + n, x + n/2 एंड सो ऑन, x + n/n। मतलब इसमें एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि नीचे की चीज़ें जो है 1 2 3 इस तरह से बढ़ रही है। और नीचे आ जाओ, n फैक्टोरियल x² + n² x² + n² 4, फिर इस तरह से। तो मतलब यहाँ देखो ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो ना 1², तो ये 2² है, तो उसके बाद 3² होगा नीचे में, मतलब 8 होने वाला है, तो लास्ट उस तरह से n तक चला गया। फॉर ऑल x = 0। अच्छा, x पावर जो है पूरे का वो x/n है। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि f(1/2) > f(1)। तो यार ये जो फंक्शन है, अगर आप इसमें वैल्यू डालते हो तो डायरेक्टली तो कुछ बोल नहीं सकते आप, मतलब कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा पहले फंक्शन के बारे में, इसका लिमिट कैसे इवेलुएट करा जाए।
तो चलो हम लोग पहले सबसे पहले लिमिट एवेलुएट कर लेते हैं इसमें, वो क्या हो सकता है अपना। आ जाओ यहां पे करते हैं लिमिट हम लोग सॉल्व, क्या क्या कर सकेंगे इस क्वेश्चन में। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो n टेंस टू n, देखो मैंने इस पेज में ना क्वेश्चन थोड़ा छोटा लिखा है आपके लिए जानबूझकर, ताकि स्पेस मिल जाए सॉल्व करने के लिए यार। तो n टेंस टू n, इसको मैं ऐसे सॉल्व करके लिख रहा हूं। अगर n टेंस टू n है तो मैं इसको लिख रहा हूं n इंटू n इस तरह से n टाइम्स। ये क्यों लिखा, क्योंकि देखो नीचे में जो n फैक्टोरियल है इसको लिखता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू लास्ट में n लिख सकते, ये चल जाएगा आपको। देखो अगर ये वाली चीज चल गई ना तो मजा आ जाने वाला है। ये ऊपर क्या दिख रहा है आपको, x प्लस n बाई 1 मैंने बोला अभी अभी आपको। तो अगर इसको आप, और ये सारे टर्म मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5 इस तरह से n तक मल्टीप्लाई में है। अगर मैं कुछ ऐसा कर लूं कि यहां पे एक नोटेशन लेता हूं मैथ्स में, पाई r की वैल्यू 1 to n है और मैंने उसको लिख दिया है x प्लस n अपॉन r, क्या ये चल जाएगा आपको? तो फिर देखो नीचे आ जाओ, नीचे इस पार्ट के लिए n फैक्टोरियल तो आपने यहां यूज कर लिया। सिमिलरली इसके लिए नोटेशन पाई यूज करो, r1 to n x स्क्वायर, यहां पे मेरे पास 1 स्क्वायर है तो n स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। आई होप ये स्टेप एकदम क्लियर होगा आप लोगों को। देखो ये जो पहला स्टेप लिखा है यही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दिस स्टेप शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। हाँ, बहुत क्लियर होना चाहिए आपको कैसे आ गया। आपको पता होगा मैथ्स में पाई नोटेशन प्रोडक्ट को यूज रिप्रेजेंट करता है ना, और सिग्मा नोटेशन एडिशन को। तो फिलहाल सारे टर्म प्रोडक्ट में थे तो मैंने शॉर्टकट में जनरल टर्म लिखा है उसका। आई होप आपको समझा होगा। तो इसको भी लिख ही लेते हैं कुछ एक स्टेप और करके। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ऊपर तो n है ना और नीचे में r हो जाएगा, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको हम लोग। यहां भी आप पाई नोटेशन दे लो, r1 to n। अब मेरे पास कई पाई नोटेशन है इस क्वेश्चन में, r1 to n x प्लस n बाई r, और इस पूरे के नीचे में r1 to n x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। पूरे का जो पावर है वो है अपने पास x बाई n। तो मैं काम करता हूं, लॉग ले लेते हैं यहां पे। ये जो मेरा मेन फंक्शन है, देख लो फंक्शन आप लोग, ये जो मेन फंक्शन है ये दिख रहा है ना आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से। मैं एक बार फिर से समझा दूं जरा कि ये जो n x n रेज टू n था उसको मैंने n टाइम्स लिख दिया है, n फैक्टोरियल को यहां लिखा मैंने। यहां पे जनरल टर्म ढूंढा तो n अपॉन r हो गया, ये x प्लस n अपॉन r, 1 2 3 1 2 3 से जा रहा है। नीचे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा, इसलिए n स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर हो गया। फिर मैंने वापस लिख दिया और इसके लिए सिर्फ n बाई r यूज कर दिया। देखो अगर तुम log ले लेते हो log, तो log लेने से क्या होगा, ये तो बन जाएगा log f ऑफ x। जब log लोगे तो ये जो x बाई n है वो क्या आपका बाहर आ जाएगा। ये क्लियर है ना। अभी आपका जो भी लिमिट जहां टेंस कर रहा है, n इंफिनिटी को टेंस कर रहा था वो करता रहेगा, मैंने ज़्यादा लिखा नहीं अभी। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या कर सकेंगे हम लोग। चलो एक स्टेप मैं आपके लिए और लिखता हूं यहाँ पे। देखो जब log लिया है आपने, log तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, log और x बाई n लिख दिया आपने बाहर में। तो सर एक काम कर लो, इस x को यहाँ लिख लो, इस x को, और लिमिट मेरा n कहाँ टेंस कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है। चलिए भाई, अच्छा ये सारा फंक्शन प्रोडक्ट में है आपका, और log क्या करता है, प्रोडक्ट को एडिशन में चेंज कर देता है। एग्री। अगर ये वाली बात आप लोगों को क्लियर है तो मैं log लिखने के बाद एक काम करता हूं, log से पहले सिग्मा नोटेशन लगाता हूं, यहां log लिखता हूं, और ये जो पाई का साइन है वो हटा देता हूं मैं। तो इसे मैंने लिख दिया n बाई r, इसे लिख रहा हूं मैं x प्लस n बाई r, और नीचे आ जाओ आप लोग, x स्क्वायर प्लस n बाई r का होल स्क्वायर। यार देखो मैंने ये पाई नोटेशन हटाया ना और log लिया, तो log क्या करता है, अगर log लिखा तो ये सारी चीजें आपका, ये अगर ये प्रोडक्ट है तो ये एडिशन में लिखा हुआ होगा,
करेक्ट है ना, लॉग दिस प्लस लॉग दिस प्लस लॉग दिस। तो आप लॉग लेके ऐसे तो लिख सकते हो चीजों को, क्योंकि लॉग क्या करता है, प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है ना। तो लॉग ले लिया मैंने इसके लिए। अब देख लो क्या हो गया, मैंने n को लिखा नहीं ना उसमें का, तो वो 1/n अब चाहो तो यहां पे फिलहाल लिख के ऐसे रख लो। अब क्या हो जाएगा सर हमारे लिए, अब देखो एक काम कर लो आप, कैसे सिंप्लीफाई करोगे। हाँ, आपको याद होगा हमने कि अगर लॉग में जब कन्वर्ट कर लिया सिग्मा आ गया है, सिग्मा तो चलो ठीक है, r की वैल्यू मेरी 1 to n जा रही है, तो इसमें अब इंटीग्रेशन यूज होगा। वो याद होगा आप लोगों को 1/n dx हुआ करता था, r/n को हम लोग x लिख देते थे। तो यहां पे कुछ वैसा दिख तो रहा है, ये जो n/r है ना उसको उठाकर सबसे पहले आप नीचे ले आओ, तो log x प्लस n/r है फिलहाल आपके पास, नीचे आ जाओ, ये x स्क्वायर n/r का होल स्क्वायर। आप इसको जब घुमाकर नीचे लाओगे तो ये r/n हो जाएगा यहां पे। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब देखो एक काम करता हूं, मुझे r/n चाहिए एक्चुअली हर जगह, मैंने सिग्मा लिखा नहीं है तो आप लोग बर्दाश्त करना, और पूरे के बाहर में ना ये वाला 1/n लिख के रखो आप लोग। और इसमें देखो x पहले है मेरे पास, हाँ, तो मैंने नहीं लिखा तो बर्दाश्त कर लेना थोड़ा। तो अब देख लो यार इसमें क्या हो सकता है साहब अपना, मैं काम करता हूं, मुझे हर जगह r/n चाहिए, तो क्यों ना मैं r/n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो बाई मल्टीप्लाइंग r/n इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मैं r/n से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करूंगा, इतने के लिए सिर्फ, हाँ ध्यान रहे, तो ये क्या हो जाएगा, log तो है मेरा जैसे था, x मल्टीप्लाइड बाई r/n प्लस यहां r/n करोगे तो 1 बन जाएगा। नीचे आ जाओ, r/n यहां पे पहले से है, एक और r/n तुमने किया तो r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आ गया, इसको यहां मल्टीप्लाई कर लो, तो ये x स्क्वायर r/n का स्क्वायर ऐसे आ गया, और यहां करो देखो आपको कुछ चमका होगा, ये वैल्यू 1 बन गई आपकी। इतना क्लियर है। पूरे के बाहर में 1/n है, उसको log से मतलब नहीं है, वो बाहर है log के। अच्छा जी, पूरे के बाहर यहां पे x भी था मेरे पास, और सिग्मा विग्मा मेरा लगा हुआ है r1 to n। अब ना आप एक काम करो, मैं ना r/n को कुछ सब्स्टिट्यूट करके सोच रहा हूं, तो छोटा हो जाएगा अपना टर्म। तो r/n को अगर मैंने t ले लिया सपोज, तो यहां देखो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, log tx प्लस 1, और नीचे में t स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देख लो, अगर आप t की वैल्यू r/n ले रहे हो, तो अगर आपने r की वैल्यू 1 डाला तो 1/n, और n मेरा इंफिनिटी को टेंस कर रहा है क्वेश्चन में, तो 1/∞, तो लोअर लिमिट आपका बनेगा 0, और अपर लिमिट n आपने लिया तो वैल्यू आ गई 1, और 1/n को यहां पे आपका वेरिएबल है t, इसलिए लिख दिया मैंने dt। आई होप यहां तक मामला क्लियर होगा एकदम से। देखो भाई, अगर ये वाली बात नीट एंड क्लीन है ना, तो क्वेश्चन में अब आ जाएगा मजा। अब क्या करो, देखो लेकिन इससे हम फंक्शन तो नहीं फाइंड कर सकते ना सॉल्व करके कुछ। अभी एक लास्ट आइडिया इसमें है, पुट z इक्वल टू tx। ये जो वैल्यू tx दिख रही है, मैं उसको रिमूव करना चाहता हूं, तो डिफरेंशिएट करो जरा, dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz अपॉन dx। तो क्या यहां पे सिर्फ t बचेगा, दिस इंप्लाइज दैट dz इक्वल टू, हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, तो dz अपॉन dt होगा। तो यहां पे मेरा क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाने वाला है। तो अब फाइनली क्या आ जाएगा मेरे पास, x dt आ गया। देखो मेरा क्वेश्चन में ना x तो था यहां पे, वो हम हर बार लेके चल रहे हैं, x dt की वैल्यू आपको मिल गई है मेरे पास ओनली dz, और ये जो फंक्शन आपका था वो log z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1। अब जरा लिमिट चेक कर लेते हैं हम लोग, जब t की वैल्यू 0 होगी तो z भी 0 होगा, जब t की वैल्यू 1 होगी तो t की वैल्यू z की वैल्यू x हो जाएगी क्या, यस। तो ये आ गया आपका फाइनली फंक्शन, और ये फंक्शन मेरा क्या था,
यही फंक्शन था log ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि आपने log ले रखा है कहीं पे। तो यार देखो ये जो आपने काम किया ना, अभी आपने मेन फंक्शन निकाल दिया। अब आपको ये पूरी लिमिट अभी भी चेक करनी बाकी है, बट समझो आपका काम हो चुका है। फंक्शन को अब आगे कैसे फाइंड करोगे आप, ये डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। तो मुझे भाई स्पेस चाहिए आपका, तो ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप। तो मैं ये चीज़ों को हटा रहा हूँ, हाँ ये चीज़ों को हटा रहा हूँ। एक बार फंक्शन को हम लोग वापस यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या लिख लूँ मैं इसको, ये क्या है मेरा 0 to x log z प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। मैं क्लीन कर लेता हूँ। चलिए भाई, तो अगर ये वाली बातें क्लियर है तो देखो अब मजा आने वाला है आपको। देखो देखो देखो, आपको ये सब चीजें पता करने के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसको जरा डिफरेंशिएट कर लो। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स एफ डैश एक्स ऐसे आ गया। यहां आपका यूज होगा लेबनीज रूल, इंटीग्रेशन के जो लास्ट पार्ट्स है, राइट। तो लेबनीज रूल अप्लाई करो। तो log ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, x को वापस डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आ गया, लेफ्ट करेंगे तो ये पूरा 0 आ जाने वाला है ना, क्योंकि लास्ट में 0 का डिफरेंशिएशन होगा। तो इसको भूल जाओ आप। तो आपका जो फंक्शन आ गया फाइनली, वो आ गया कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मेरे पास है log ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यस, ये आ गया आपका मेन फंक्शन। तो अब आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा। नाउ यू कैन से अबाउट दीज थिंग्स। तो सबसे पहले मैं किसके बारे में बोलना चाहूँ, देखो यार ये ग्रेटर देन लेस देन 0 दिख रहा है कि इस वैल्यू से बड़ी है, इस वैल्यू से छोटी है। ये करने के लिए अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट पता है ना, तो काम बड़े आसानी से हो जाएगा। लेकिन मैं सबसे पहले जो देख पा रहा हूँ ना, कि मैं ये 2 को चेक कर लेता हूँ। सी ऑप्शन में सबसे पहले चेक करना चाहता हूँ। तो x की वैल्यू 2 पुट कर लो। तो एफ डैश 2 अपॉन एफ ऑफ 2 जैसे ही पुट करोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा 2 अपॉन 5। log 2 अपॉन 5, log 1 की वैल्यू 0 होती है, उससे छोटा हुआ तो ये तो निगेटिव हो गया, ये लेस देन 0 आ गया। अगर ये आप क्रॉस कर देते हो तो एफ डैश 2 इज लेस देन 0 हो गया। तो मेरा ये वाला पार्ट तो करेक्ट आ गया। हाँ, इक्वल टू आप लगा सकते हो इंक्रीजिंग डिक्रीज इस तरह के केसेस में। ये देखो आपका सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया है, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूं, देख लो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो मेरा है वो f½ टू f1 है। तो 1 पे जरा चेक करने की कोशिश करो इस फंक्शन को। अगर आपने x की वैल्यू 1 डाला एट x इक्वल टू 1, क्योंकि 1 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे दिख रहा है यहाँ पे और इजी पॉइंट होता है 1 चेक करना। तो जैसे ही आप f1 डालोगे, देखो ध्यान से, f डैश 1 नीचे में f ऑफ 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, log ऑफ 2 अपॉन 2 1 होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। सो f डैश 1 0 आ गया। मतलब एट x इक्वल टू 1 डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू है वो 0 हो रही है। 0 हो रही है मतलब हम यहां से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट चेक कर सकते हैं। ये वैल्यू 1 है। अब इससे पहले और इसके बाद और इसके पहले, मान लिया इसके पहले 0 कहीं पे है। ऑप्शन ए अब चेक करो, हाफ से लेके 1 के बीच में चेक करना है, हाफ इनके ही बीच में आता है। तो अब देख कर लो ना, एक काम कर लो, हाफ यहां पुट करके देख लो फंक्शन में। मेरा फंक्शन तो यहां है, तो अगर आप यहां पे हाफ पुट करते हो, देखो तुम्हें क्या मिल जाएगा, log ऑफ हाफ प्लस 1 हो जाएगा 3/2। नीचे आ जाओ नीचे, और ये कितना हो जाएगा आपका 5/4। ये 2 कैंसिल हुआ तो आ गया कितना मेरा, log 6/5। log 6/5 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि 1 से बड़ा है। तो ये इंटरवल आ गया पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आने का मतलब जो है वो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to 1। आई होप ये चीज क्लियर होगा। अगर फंक्शन 0 से 1 में इंक्रीजिंग है तो अब देखो ये वाली बात सही हो जाएगी क्या, हाँ तो सही हो जाएगी ना। क्यों सही हो जाएगी, आप जैसे जैसे वैल्यू पुट करते हो, कहां पहला वैल्यू है, सही हो जाएगी क्या, नहीं। एफ ऑफ हाफ एफ ऑफ 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू इंक्रीजिंग है अपना फंक्शन। तो ये ऐसा दिया है क्या, नहीं दिया है। तो ये वाला फंक्शन मेरा मतलब ऑप्शन ए इज रॉन्ग।
सी राइट हुआ है, ए राइट रॉन्ग हो गया है। बी पे आते हैं, एफ ऑफ 1/3 और एफ ऑफ 2/3। तो एफ ऑफ 1/3, एफ ऑफ 2/3, देखो दोनों में बड़ा कौन है, 2/3 ही बड़ा है। तो आपकी इनइक्वालिटी सेम साइड में हो रही है, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो भाई साहब बी और सी करेक्ट मिल गया है। लास्ट डी पे आ जाओ। देखो 2/2 आप चेक कर चुके हो, 3/3 चेक करना है इस बार। तो अगर आप f'3/f(3) करते हो, यहां डाल लो वैल्यू, कहां डालोगे, मेन फंक्शन में। तो f(3) डालने का मतलब ऊपर में 4 आ गया और नीचे में देखो 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 आ गया। ये वैल्यू कितनी आ जा रही है मेरी, log 2/5। log 2/5 जो है वो मतलब ये वैल्यू किसकी थी, 3/f'3/3 की वैल्यू थी। और मेरा f2/2 कितना आया था, जरा चेक कर लो एक बार वापस। अगर आप f'2/f(2) करते हो तो कितना आया था, ऊपर में कितना आया था, log 3 आया था और नीचे में 5 आया था। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो f'2/f(2) है वो बड़ा है, मतलब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, बट यहां उल्टा दे रखा है आपको। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट राइट। तो यार ये था आपका क्वेश्चन फाइनली जो कंप्लीट हो गया अपना जेई सुपर 15 क्वेश्चंस। तो हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए अभी, लिमिट जेई के जितने भी क्वेश्चंस थे तो सब हो गया अपना भी, है ना, मजेदार तरीके से। तो यार देखो मैं इसलिए ये क्वेश्चन आपको कराया है, अब आपके लिए मैं एक काम करूंगा, ये सारे क्वेश्चन का एक मर्ज वीडियो सिंगल वीडियो में डालूंगा आप लोगों के लिए, ताकि जिसको मजा आ रहा हो वो लगातार देख सके। वैसे तो लिंक आपको तुरंत नीचे में ही मिल जाने वाला है, कुछ टेंशन है नहीं उसका। तो आप ये सारे क्वेश्चन एकदम प्रॉपर 15 के 15 क्वेश्चन कर डालो। लिमिट में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आई गारंटी वो छूटने वाला आपको है नहीं आपसे। तो आप बस इसको प्रैक्टिस करो, फिर यार ऐसे 30-40 क्वेश्चन कर गए, आपको पता होगा लिमिट कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन तो मेंस में आ ही जाना है, फिक्स है ना। और देखो एडवांस में कैसे खतरनाक क्वेश्चन सिर्फ लिमिट पे दे रखा है ना। तो चलो थैंक यू वेरी मच, आप बस पढ़ाई करते रहो यार अच्छे से, और जरा हौसला बढ़ाओ, लाइक सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।